कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास भोरसा में आज संडे है, इसलिए पुस्तकालय में जाना है। ज़्यादा इस समय हम लोग पुस्तकालय नहीं जाते क्योंकि परीक्षा का टाइम है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, ये हमने भोपाल से ये प्लास्टिक के बुक स्टैंड मंगा रखे हैं और इस तरह से बुकों को जमाए हुए हैं। और जैसा कि आजकल चल रहा है कि पुस्तकालय में पालकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, तो आज संडे है, उसके कारण पालक हमारे बच्चों से मिलने आए हैं। तो कुछ पालकों को हम आज बैठाल रखे हैं अपने पुस्तकालय में और ये पालकों से निवेदन किए हैं कि आप कोई एक कहानी पढ़िए और हमारे बच्चों को सुनाइए। कुछ पालक ऐसे भी हैं कि ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो सुनेंगे बच्चों से कहानी। आप लोगों ने कितनी कहानी पढ़ी होंगी? बहुत सारी। कुछ कहानियों के नाम कोई बताएगा मेरे को? कौन बताएगा? अरे सभी बताएंगे। चलो अच्छा बताओ। जल का मोना, हाथी और फूल वाला, कछुआ और मगरमच्छ, और रामू का सपना, ग्वालन का सपना, और चलो इतना ही काफ़ी है। और किसको याद है? भेड़िया और सुअर। अच्छा चलिए ठीक है ना। आज हम पालकों से बात करते हैं। मैं भी आप लोग के साथ बैठ जाती हूँ यहीं, है ना। तो आपने कौन सी कहानी ली है? ये मेंढक का नया घर। मेंढक का नया घर। तो आप लोगों को आपकी दीदी हैं, दीदी लगेंगी, चाची लगेंगी, जो भी लगेंगी, या माँ होंगी? दीदी हैं। चलिए, आप माँ हैं, आप भी माँ हैं। चलिए, तो आप लोगों को आप कहानी सुनाएंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा और उससे संबंधित अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। और सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। चलिए। हाँ, कोई भी आपको जो सही लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक मेंढक मशरूम के नीचे रहता था। उसे अपना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा अपने लिए सबसे सुंदर और नीले घर की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। ऐसे में एक दिन वह घूमते घूमते गिलहरी के घर जा पहुंचा। मेंढक ने पेड़ पर बने गिलहरी के नीचे की प्रयास की साथ ही वह सोचने लगा कि गिलहरी का घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन रोजाना पेड़ पर चढ़कर उसमें जाने से थकने हो जाती होगी। तभी उसे अपने छेद से एक कीड़े बाहर निकलता दिखाई दिया। मेंढक ने सोचा, ऐसा घर आरामदायक तो अवश्य होता है, परंतु मैं एक बहुत छोटा है। चलिए, माने कि अभी तो आधी कहानी हुई है ना, तो सुना आप लोगों ने? यस मैम। क्या सुना? मेंढक अपने नए घर की तलाश कर रहा था, है ना। तो आप लोगों ने मेंढक देखा है क्या? यस मैम। कैसा होता है? हरा होता है। यस मैम। सारे मेंढक हरे होते हैं? अलग अलग कलर के होते हैं। कई मेंढक अपन कई बार देखते हैं कि अपने दरवाजों में व्हाइट कलर का चिपका रहता है ना। तो मेंढक कई प्रकार के होते हैं। तो एक मेंढक को दिमाग में आया कि चलो अपने एक नए घर की तलाश करते हैं। किसकी तलाश करते हैं? नए घर की। तो वो नया घर तलाश करने के लिए उसको लगा कि अगर अच्छा घर होगा तो आराम मिलेगा। तो उसने किसको देखा सबसे पहले? गिलहरी को। गिलहरी को देखा। तो गिलहरी का घर उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हुआ, सोचता है अरे यार, गिलहरी का घर ऊपर है, मैं रोज रोज चढ़ूंगा तो थक जाऊंगा। फिर एक कीड़े का घर देखता है, तो कीड़े का घर कैसा था? छोटा था। फिर उसके बाद वो खरगोश का घर देखता है, तो कहता है अरे खरगोश का भी वो तो सुरंग जैसे रहता है, हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग होंगे तो उसमें भी आराम नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते फिर वो तालाब के किनारे देखता है कि मगरमच्छ जा रहा था, यही तो शायद आगे। थोड़ी देर बाद मेंढक को अपनी बिल से निकलता एक खरगोश दिखाई दिया। तो खरगोश का बिल हमेशा कैसे रहता है? सुरंग के जैसा रहता है। तो उसने सोचा इसमें इतने सारे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकता। फिर वह एक
एक कछुए को पानी में जाते हुए देखा। वहाँ मेंढक को अपने आसपास कई आकारों के कमल के पत्ते और कीड़े दिखाई दिए। कमल के पत्ते कई आकार के होते हैं, कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। तो उसको देखा और उसमें छोटे छोटे कीड़े भी थे। क्या थे? कीड़े। तो उन कीड़ों को देखा और वो पत्तों को देखा तो उसको लगा इससे अच्छा घर मेरे को नहीं मिल सकता। तो उसमें क्या था कि आराम से पत्ते में रहूंगा और खाने पीने की भी व्यवस्था यही कीड़ों को खाता रहूंगा, तो आराम से मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो मेंढक ने क्या सोचा कि वही कमल के पत्तों में उछलने कूदने लगा और आराम से अपना घर में रहने लगा। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अच्छे घर की तलाश करनी चाहिए और हमें अपने घर को अच्छे से रखना चाहिए। हमें मतलब कि किसी भी चीज़ की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, एक दिन वह जरूर सफल होता है। एक दिन वह जरूर सफल होता है, लेकिन ज्यादा अलाली भी तो नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? ये बस अपने जीवन को उतने में माने सजो के रह जाना चाहिए कि बस मेरी जिंदगी इतना ही है। मेंढक ने क्या किया? उसको लगा कि बस अब मुझे अलग से कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और मैं यहीं रहा भी आऊंगा और खाता पीता भी रहूंगा, है ना? चलिए, आपको क्या मिला इससे? माने कैसा लगी है कहानी आपको? अच्छी लगी। आप भी कुछ करना चाहेंगे? जैसे सुने तो हो आप लोग, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हो तो बोल तो पाओगे, हैं? आया करें, एक एक कहानी अगर आप लोगों से यहाँ से चाहिए है तो आप ले जाया करिए और बढ़िया पढ़िए और फिर आके अपने बच्चों को सुनाइए। इससे क्या होगा, आपका भी माने पढ़ने में माने रुचि बढ़ेगी कि हाँ हमको पढ़ना है। और अगर अपन पढ़ेंगे ना तो अपन को बच्चे देख के मोबाइल नहीं उठाएंगे, फिर उनको ये लगेगा हमारे मम्मी लोग किताबें पढ़ रहे हैं तो हमको भी किताब पढ़ना चाहिए, फिर मोबाइल नहीं। क्योंकि अपने से जो अपन करेंगे ना वही हमारे बच्चे करते हैं। तो मजा आया? यस सर। सब अपने